अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लालू मांझी ने अपनी उम्र 100 साल से ज़्यादा बताई थी। उसने कहा था कि मैं तो मछलियों की तरह दरिया के अंदर ही कहीं पैदा हुआ था। मेरा बाप भी मांझी था। जिस तरह ये दरिया ख़त्म नहीं होता, उसी तरह उसकी कहानियाँ भी ख़त्म नहीं होती। आज मैं उसके पास उसकी कहानियाँ सुनने के लिए ही आया था। उसने एक कहानी शुरू करते हुए कहा, दरियाए झेलम अब मेरी तरह बूढ़ा हो गया है। हम जवान थे तो दरिया भी जवान था। जोश में आता था तो किनारों को डबोकर समंदर बन जाता था। दरख्तों के जंगल, मवेशियों के रेवड़ और इंसानों की बस्तियां बहाकर ले जाता था। इस दरिया ने पूरी पूरी बारातों को भी डबो दिया है। जेवरात से लदी हुई दुल्हनें इस जालिम दरिया की नज़र हो गई हैं। हमारा हमेशा से ये अकीदा रहा है कि जिसने पानी में बददियानती की, इसे पानी ने ज़रूर सज़ा दी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 20 या 22 साल थी और उन दिनों बहुत शदीद सैलाब आया हुआ था। उस वक्त हमारी ये बस्ती दरिया से दूर आबाद थी। रात को दरिया चढ़ने लगा, सुबह तक समंदर बन गया। मेरी तरह बस्ती में 15-20 नौजवान थे। हम लंगोट कसकर पानी में जहाँ तक जा सकते थे गए, ताकि डूबते हुए इंसानों को बचाया जा सके। हम किनारे तक नहीं जा सकते थे, वहाँ पानी का जोश बहुत ही ज़्यादा था। दूसरे दिन हमारी बस्ती के मांझी बेड़े पतन का हाल जानने के लिए निकले तो इन्हें एक और लाश नजर आई जो कीचड़ में दबी हुई थी। मैं भी साथ था। लाश का एक बाजू बाहर था और सर के बाल भी नजर आ रहे थे। बाजू में सोने के 2 कड़े थे। हमने लाश को कीचड़ से निकाला। ये दुल्हन की लाश थी। हाथों में ताज़ा मेहंदी थी। दोनों बाजुओं में सोने के 4 कड़े थे जो बहुत वजनी थे। झूमर था, कानों में वजनी कांटे थे, गले में सोने का हार था। उस जमाने के हार आजकल की तरह हल्के फुल्के नहीं होते थे, बहुत वजनी बनाए जाते थे। इनमें सोने की कई एक जंजीरें होती थीं और बनावट ऐसी जैसे 20-25 कांटे जंजीरों में पिरो दिए गए हों। दोनों हाथों की उंगलियों में 7 अंगूठियां थीं। सोने की जंजीरों वाली नथ थी और नाक से भी जेवर लटक रहा था, जिसे ब्लॉक कहा जाता था। दोनों टखनों में पाजे भी थीं। ये सारे जेवरात पांसे के सोने के थे। उस जमाने में जेवरात की खूबसूरती नहीं बल्कि वजन देखा जाता था। आज की कीमत के हिसाब से उस दुल्हन के जिस्म पर जो सोना था उसकी कीमत 80,000 ना हुई तो 70,000 जरूर होगी। हो सकता है कि किसी बड़े जमींदार की अकलौती बेटी हो। इतना जेवर एक लड़की को कौन दे सकता था। हमने हर तरफ कीचड़ में देखा कि कोई और लाश मिल जाए। ऐसे मालूम होता था कि ये लड़की डोली में दरिया पार कर रही थी या अभी डोली में बैठी ही नहीं थी कि इसका गांव सैलाब की लपेट में आ गया, या उसके ससुराल का गांव दरिया के किनारे होगा और वो पहली ही रात दरिया की भेंट चढ़ गई। हमें दूर दूर तक कोई और लाश या जहेज की कोई और चीज़ नजर न आई। हम इस लाश को वहीं दफन नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने कीमती जेवरात का मसला था। लाश गांव में ले आए। 3-4 दिन पानी और कीचड़ में रहने की वजह से लाश सूज गई थी। इसे जल्दी दफन करना था। अगर लाश की हालत खराब ना होती तो हम ऊपर के इलाके में आदमी भेजकर पता कराने की कोशिश करते कि ये किसकी बेटी और बहू है। असल मसला जेवरात का था। ये अमानत थी। गांव की औरतों ने लाश देखी तो इस तरह रोने लगी जैसे ये हर किसी की बेटी हो। वो 16-17 साल की खूबसूरत लड़की थी। हमारे बुजुर्ग सोचने लगे कि जेवरात का क्या किया जाए। 2 बुजुर्गों ने कहा कि जेवरात उतार कर अमानत के तौर पर रख लिए जाएं और लाश को गुस्ल देकर दफन कर दिया जाए। मेरा दादा बिरादरी का सबसे ज़्यादा बूढ़ा इंसान था। उसके अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं। उसने कहा, सोना और सुहानी यानी कि औरत खुदा की 2 लानतें होती हैं। इन 2 चीज़ों ने भाइयों के सर भाइयों के हाथों कटवाए हैं। इतना ज़्यादा सोना गांव में रखना ठीक नहीं। सोने और सुहानी को देखकर इंसान बेईमान होते ज़रा देर नहीं लगाता। हम सब गरीब और गुनाहगार हैं। ऐसे करो कि मैयत को अमानत के तौर पर दफन करो और जेवरात भी इसके साथ ही दफन कर दो। कोई वारिस मिल गया तो अमानत ले जाएगा, ना मिला तो अमानत की वारिस अल्लाह की ज़मीन होगी। सबने तजवीज़ मान ली। लड़की की मैयत को इस तरह गुस्ल दिया गया कि उसके कपड़े न उतारे गए। 2 बुजुर्गों के सामने 2 औरतों ने उस पर पानी फेंका, बालों में कंघी की और उसके कपड़ों और जेवरात पर खद्दर का कफन लपेटकर जनाजा ले गए। कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया जेवरात समेत। मासूम सी दुल्हन का अफसोस तो हर किसी को था।
اور और सबसे ज़्यादा अफसोस तो इसका था कि इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से इसे दुल्हन बनाया और इतना कीमती जेवर पहनाया था, मगर इसकी खुशियाँ इन्हें नसीब न हुई। हो सकता है इसके माँ बाप भी सैलाब में बह गए हों। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों को ये इत्मीनान था कि उन्होंने अमानत को खुदा की ज़मीन के सुपुर्द कर दिया था। अब मसला ये था कि दुल्हन के वारिसों को ढूंढा जाए। हमारे बुजुर्ग बिल्कुल अनपढ़ और जंगली थे, लेकिन अकल के कोरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इतने ज़्यादा कीमती जेवरात पहने हुए एक दुल्हन दफन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेवरात के लालच में आकर कोई झूठ बोलकर लड़की की मैयत निकाल ले जाए। लिहाजा इंतज़ार किया जाए, शायद कोई इधर आ निकले। 10-15 दिन देख लो। उस वक्त बस्ती में 66 घर आबाद थे और कब्रिस्तान में 40-45 कब्रें थीं। कब्रिस्तान के अंदर भी दरख्त थे और इर्द गिर्द भी। इससे कोई 100 गज दूर हिंदुओं का मरघट था, जहां वो अपनी लाशों को जलाया करते थे। मरघट और कब्रिस्तान के मुतालिक बहुत डरावनी बातें मशहूर थीं। कहते थे कि रात को वहां बदरू हैं और चुड़ैलें घूमती फिरती हैं। मगर हम कई बार रात को कब्रिस्तान में से गुजरे कलमा शरीफ पढ़ते गुजर जाया करते थे। हमें वहां से अक्सर गुजरना पड़ता था, क्योंकि बेड़ी पतन से शाम के बाद गांव आते ये रास्ता करीब पड़ता था। बाज आदमी तो आधी रात के बाद भी कब्रिस्तान से गुजर आया करते थे। हम कभी डरे नहीं थे, इतना ज़रूर मानते थे कि वहाँ बदरू हैं और चुड़ैलें होती हैं। दुल्हन को दफन किए 2 दिन गुजर गए थे। तीसरी रात का वाकया है कि हमारे 2 आदमी कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे। वो कलमा शरीफ पढ़ते हुए आ रहे थे। चांदनी रात थी। उन्हें इस तरह आवाज़ आई जिस तरह कबूतर और कबूतरी कोटर करते हैं। इन आदमियों ने उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ें आ रही थीं। इन्हें चांदनी में लाश खड़ी हुई नजर आई, जो सर से पांव तक कफन में लिपटी हुई थी। कबूतरों की आवाज़ें सीटियों में बदल गईं। इसके साथ ही लाश आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और एक दरख्त के तने के पीछे हो गई। ये दोनों आदमी बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह शरीफ और कलमा शरीफ पढ़ते हुए रुककर इस दरख्त को देखते रहे। अचानक इन्हें अपने पीछे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे देखा तो वही लाश या ऐसी ही एक और लाश सर से पांव तक कफन में लिपटी हुई खड़ी हुई नजर आई। उसका चेहरा भी ढका हुआ था। इनमें से एक आदमी तो गश खाकर गिर पड़ा और दूसरा बहुत तेज दौड़ता हुआ गांव में आया। उसके घर वालों ने बताया कि उसका सारा जिस्म कांप रहा था और पसीने में डूबा हुआ था। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। आंखें फाड़ फाड़ कर छत को देखता था और बोलता कुछ भी नहीं था। आधी रात के वक्त दूसरे आदमी को कब्रिस्तान में होश आया तो वो गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। उसकी हालत भी बहुत खराब थी। दूसरे दिन गांव के लोग उनके घरों में जमा हो गए। दोनों को तेज बुखार था। हमारी बिरादरी में एक आदमी काले इल्म का अमल किया करता था। उसके कब्जे में जिन थे। हम सब इसे साईं अल्लाह वाला कहा करते थे। अगली शाम के वक्त इन दोनों आदमियों ने बताया कि उन्होंने रात को कब्रिस्तान में से गुजरते हुए कफन में लिपटी हुई एक लाश देखी है, जो पहले कबूतरों की तरह बोल रही थी, फिर सीटियां बजाने लगी और फिर एक दरख्त के पीछे गायब हो गई। जरा देर बाद वो इनके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई हंस रही थी। साईं अल्लाह वाला ने अपना कोई अमल किया और इन दोनों को तावीज़ दिए। उसने कहा कि मैं अपने जिनों से कह दूंगा कि इन बदरूहों को कब्रिस्तान में न फिरने दिया करें। इसने हमें यकीन दिलाया कि अब कब्रिस्तान में से गुजरते वक्त इन्हें कोई चीज़ तंग नहीं करेगी, लेकिन हाथ में छुरी, चाकू या कुल्हाड़ी ज़रूर होनी चाहिए जिसका फल चमकदार हो। हम नए नए जवान हुए थे। जवानी कमबख्त अंधी होती है। मैं एक रात अपने 2 हम उम्र दोस्तों को साथ लेकर कब्रिस्तान में चला गया। हम भी लाश को चलता या खड़ा देखना चाहते थे। पहले वाक़ये को 2 रातें गुजर गई थीं। इन 2 रातों में गांव का कोई आदमी डर के मारे कब्रिस्तान में से नहीं गुजरा था। हम 3 नौजवान कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे। तीनों के पास चमकते फल वाली कुल्हाड़ियाँ थीं। दरमियान में पहुंचे तो हमें किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दी, जो ना ही मर्द की थी और ना ही औरत की, दोनों के दरमियान की थी। मेरे दूल्हा की लाश मेरे कब्र में दफन कर दो, नहीं तो तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगी। यह आवाज़ ज़रा दूर से आई थी और बहुत उदास थी। हमने रुककर इधर उधर देखा। 20-25 गज दूर एक तने के साथ हमें कफन में लिपटी हुई एक लाश नजर आई। चांदनी दरख्तों की शाखों में से उस पर पड़ रही थी। मेरे एक दोस्त ने कहा, भागो लालू। मैं डर गया, लेकिन मेरा दूसरा दोस्त बहुत ही दिलेर था। उसने बुलंद आवाज़ से लाश को कहा, तुम पर खुदा की रहमत हो। हमें बताओ कि तुम्हारे दूल्हा की लाश कहाँ से मिलेगी। अपना गांव भी बताओ, तुम हमारे पास अमानत हो।
मैं और मेरा दोस्त कलमा शरीफ पढ़ते रहे। लाश दरख्त के तने के पीछे हो गई। फौरन ही हमारे पीछे से आवाज आई, मेरे दूल्हा की लाश मेरी कब्र में दफन कर दो, नहीं तो तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगी। हमने पीछे देखा तो वही लाश कफन में लिपटी हुई हमारे पीछे 15-20 गज दूर खड़ी थी। रात का वक्त और कब्रिस्तान, चांदनी और इसमें खड़ी लाश। है कोई दिल कुर्ते वाला जो खड़ा रह सके? हम सरपट भागे और गांव में जो पहला दरवाजा खुला देखा वहीं जा घुसे। हम थे तो होश में, लेकिन मुंह से बात नहीं निकलती थी। घर वाले पूछते थे कि क्या हुआ, तो हम तीनों की जबानें बोलते बोलते कांपने लगती थीं। दूसरे दिन हमारे बाजुओं के साथ भी साईं अल्लाह वाला के तावीज़ बंधे हुए थे और हम भी लोगों को वही कहानी सुना रहे थे जो 2 रोज पहले 2 आदमियों से सुन चुके थे। हमने तो कसम खा ली कि दिन के वक्त भी कब्रिस्तान से नहीं गुजरेंगे। 2 रोज बाद गांव में दूर से चीखें सुनाई दी। पहले तो ये गीदड़ों की समझी गईं, लेकिन गौर से सुना तो ये किसी इंसान की चीखें थीं। गांव के कुछ आदमी छतों पर चढ़ गए, मैं भी अपनी छत पर चढ़ गया। सब कब्रिस्तान की तरफ देख रहे थे। गांव से 50 गज के फासले से कब्रिस्तान शुरू होता था। उस रात बादल छाए हुए थे, इसलिए चांदनी नहीं थी। हमें एक दिए की रोशनी नजर आई जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती थी और उधर से फिर वापस चली जाती थी। ज्यादा से ज्यादा 2 गज के फासले तक जाकर वापस चली जाती थी। रोशनी जमीन से उतनी ही ऊपर थी जितनी कब्र ऊंची होती है। वो उसी दुल्हन की थी जिसे हमने जेवरात और शादी के जोड़े में दफन किया था। साईं अल्लाह वाला भी छत पर खड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हमारे करीब खड़ा कुछ पढ़ रहा था और वो खौफजदा था। छतों पर जो लोग खड़े थे बुलंद आवाज से कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ और जो कुछ उन्हें याद था पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद दिया बुझ गया। हर घर में ये परेशानी थी कि उनका कोई आदमी बाहर तो नहीं। 2 आदमी घरों में नहीं थे। एक का नाम कुदरत अली और दूसरे का नाम दीन मोहम्मद था। उन्हें हम कदरू और दीनू कहा करते थे। ये दोनों अच्छे अखलाक के आदमी नहीं थे। इन्हें जुए की लत पड़ गई थी। कदरू की शादी हो चुकी थी, दीनों की अभी मंगनी हुई थी। उस रात वो दोनों घर से गैर हाजिर थे। रातों को तो दोनों गैर हाजिर रहते ही थे। दूसरे देहात के जुआरियों से उनका दोस्ताना था। उनके घर वाले बहुत परेशान थे कि वो घर वापस आते कब्रिस्तान में से गुजरे तो बदरूहें उन्हें मार डालेंगी। थोड़ी देर बाद दोनों दौड़ते हुए गांव में आए। वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि वो कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे कि इन्हें सैलाब में से निकाली हुई दुल्हन की कब्र पर एक जलता हुआ दिया जलता नजर आया। उन्होंने रुककर देखा कि शायद ये दिया कोई इंसान चला रहा हो, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। दिया हवा में कब्र के ऊपर चल रहा था। इन्हें जनाना आवाज सुनाई दी, मेरे दूल्हा को मेरी कब्र में दफन करो। ये सुनकर वो भाग आए। सारे गांव ने साईं अल्लाह वाला की मन्नत समाजत की कि वो कोई टोना टोटका करे, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुड़ैलें गांव में आ जाएं। साईं अल्लाह वाला दरअसल खुद भी डरा हुआ था और परेशान दिखाई देता था। उसने कहा कि वो एक रात कब्रिस्तान में गुजारेगा और बदरूहों को काबू करेगा, लेकिन इससे पहले एक काला बकरा ज़िबह करके उसका सर कब्रिस्तान के दरमियान एक दरख्त के साथ लटका दिया जाए और गोश्त की बोटियां सारे कब्रिस्तान में बखेर दी जाएं। गांव वाले 3-4 गांव घूमकर अगले ही दिन एक काला बकरा ले आए। साईं अल्लाह वाला ने 2 तावीज़ लिखकर पानी में डाले और ये पानी बकरे को पिलाया। फिर इसे अपने हाथों ज़ुबह करके उसका सर कब्रिस्तान में लटका दिया और गोश्त की बोटियां सारे कब्रिस्तान में बखेर दी। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। देखते ही देखते मालूम नहीं कहां से गिद्ध और चीलें आसमान से तीरों की तरह टूट पड़ी और बोटियां उठा ले गईं। साईं अल्लाह वाला ने गांव वालों से कहा, इन गिद्धों में बदरूहें भी हैं, अब ये किसी को तंग नहीं करेंगी। हम गिद्धों को देखकर बहुत डरे। वो एक एक बोटी उठाकर दरख्तों या कब्रों पर बैठी हुई खा रही थीं और लड़ भी रही थीं। हम सब वापस आ गए। साईं अल्लाह वाला ने कहा कि वो आज रात यहीं रहेगा और कब्रिस्तान के इर्द गिर्द लकीरें खींचकर उसे बदरूहों से महफूज कर देगा। रात आई तो हम में से किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि बाहर निकलकर कब्रिस्तान की तरफ देखे। सारे गांव पर दहशत तारी थी। हमें ये तसल्ली थी कि साईं अल्लाह वाला रात को कब्रिस्तान में अपना अमल करके गांव को महफूज कर देगा। रात गुजर गई। सुबह के वक्त गांव में शोर सुनाई देने लगा। मैं बाहर निकला तो लोग कह रहे थे कि साईं अल्लाह वाला कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा है और उसकी पीठ से खून बह रहा है। सुबह के वक्त 2 मांझियों ने कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसे वहां पड़े देखा, लेकिन वो भाग आए थे। हमारी बिरादरी में बड़े बड़े दिलेर जवान थे,
لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جا کر سائیں اللہ والوں کو اٹھا لاتا۔ آخر قدرو اور دینو نے ہمیں للکار کر کہا، ہم سائیں کو اٹھا کے لائیں گے، کوئی مرد کا بچہ ہے تو ہمارے ساتھ آئے۔ دونوں کی ماں اور بہنوں نے انہیں روکنے کے لیے شور مچا دیا، لیکن وہ نہ مانے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور مجھے دیکھ کر 2 اور آدمی بھی ساتھ چل پڑے۔ ہم ایک چارپائی بھی ساتھ لے گئے۔ سائیں اللہ والا قبرستان کے قریب درختوں کے نیچے پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے، اس کے قریب کالے بکرے کا سر پڑا تھا۔ ہم نے سائیں کی پیٹھ سے قمیض ہٹا کر دیکھی تو پیٹھ پر 2 گہرے زخم تھے، بکرے کے سینگ دیکھے تو دونوں کی نوکوں پر خون تھا۔ یہ سر تو سائیں اللہ والا نے قبرستان کے درمیان ایک درخت سے لٹکایا تھا۔ اس درخت کو دیکھا تو وہاں رسی لٹک رہی تھی، لیکن سر غائب تھا۔ یہ وہی سر تھا جو سائیں اللہ والے کے پاس پڑا تھا۔ دونوں سینگ سائیں کی کمر میں بہت اندر تک لگے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بکرے کے اسی سر نے سائیں کو ٹکر ماری ہے۔ یہ سوچ کر ہم ڈر سے کانپنے لگے۔ ہم نے سر کو تو ہاتھ نہ لگایا، سائیں کو چارپائی پر ڈال کر لے آئے۔ اس کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں دور دور تک کسی ڈاکٹر یا اسپتال کا نشان نہیں ملتا تھا۔ جہلم شہر بھی دور تھا۔ ہم نے کورے سوت کی انٹیاں جلا کر اس کے زخموں میں بھریں اور منہ میں دودھ اور گھی ڈالا، پھر فیصلہ کیا کہ اسے جہلم اٹھا کے لے جائیں۔ اتنے میں اس نے آنکھیں کھولیں اور بڑی مدھم اور کمزور آواز میں کہا، میں بچ نہیں سکتا، مجھے کہیں نہ لے جاؤ۔ اس نے زور لگا لگا کر بتایا کہ آدھی رات کے وقت وہ قبرستان کے ارد گرد حصار کھینچنے کے لیے چل رہا تھا اور اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے بکرے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسے کمر میں بکرے نے ایسی ٹکر ماری کہ اس کے سینگ جسم کے اندر چلے گئے۔ وہ گھوم کر دیکھنے ہی لگا تھا کہ اس کی گردن کسی چیز کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم سب کا اللہ مالک ہے، اب کوئی آدمی رات کے وقت قبرستان میں سے نہ گزرے۔ یہ کوئی بڑا ظالم شرار ہے، اسے کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور وہ مر گیا۔ گاؤں کے ہر ایک آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سائیں اللہ والا کا جنازہ لے جاتے ہوئے بھی سب ڈرتے تھے، لیکن قدرو اور دینو نے سب کا حوصلہ بڑھایا اور ہم سائیں کو لے گئے اور بہت جلدی اس کو دفن کر کے بھاگ آئے۔ بکرے کے سر کو دیکھا، اسے 2 گدھ کھا رہے تھے۔ سائیں اللہ والا کی موت سے ہم اس طرح ڈر گئے جیسے کسی بچے کے ماں باپ اکٹھے مر جائیں۔ ہم نے قرآن ختم کرنا شروع کر دیا اور مسجد کے مولوی صاحب 40 روز کے ایک چلے پر بیٹھ گئے۔ ہم اب دن کے وقت بھی قبرستان میں سے نہیں گزرتے تھے۔ شام کے بعد تو اس طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ شام کے بعد گاؤں کو واپس آنے والے قبرستان سے بہت دور کا چکر کاٹ کر آتے تھے۔ راستے میں ہندوؤں کا مرگھٹ آتا تھا۔ ایک رات شام کے ذرا دیر بعد ہی ہمارے 3 آدمی مرگھٹ کے قریب سے گزرے تو انہیں وہاں وہی لاش کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ہمارے آدمی بھاگ آئے اور اس کے بعد لوگوں نے اس راستے سے بھی گزرنا چھوڑ دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ جس دلہن کو ہم نے مسلمان سمجھ کر دفن کر دیا ہے وہ کہیں ہندو تو نہیں تھی۔ اتنا زیادہ سونا صرف ہندو ہی اپنی لڑکی کو دے سکتے تھے، بڑی دولت مند قوم تھی۔ ہم نے سوچا کہ لڑکی کی لاش کو قبر سے نکال کر مرگھٹ میں لے جائیں اور جلا دیں، لیکن مولوی صاحب نے روک دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاش کے ماتھے پر تلک نہیں تھا۔ ان کے کہنے سے ہم نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ معلوم نہیں ہماری غریب سی بستی پر خدا کیوں اتنا ناراض ہو گیا تھا۔ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ایک روز پہلے ہمارے گاؤں کے 6-7 آدمی سورج غروب ہونے سے بہت پہلے گاؤں میں آئے۔ ایک نے چادر میں کچھ باندھ رکھا تھا، چادر پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ اس آدمی نے گاؤں میں آ کر باہر ہی یہ گٹھری رکھ دی۔ جب گٹھری کھلی تو کوہرام مچ گیا۔ یہ ہماری برادری کے ایک جوان آدمی کی لاش تھی، لیکن سالم نہیں تھی۔ سر، کندھے اور ایک بازو تھا، 2-3 پسلیاں تھیں اور ایک آدھی ٹانگ تھی، کچھ انتڑیاں بھی تھیں۔ لاش کے یہ حصے اس جگہ سے ملے تھے جہاں میں نے تمہیں پہلی بار بتایا تھا کہ دریا کنارہ کاٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ ادھر ادھر چٹانیں بھی ہیں اور ان کے درمیان دلدل ہے۔ ہم بہت سے آدمی وہاں گئے تو دلدل پر مگرمچھ کے پنجوں اور اس کی دم کے صاف نشان دیکھے۔ اس سے پہلے ہم نے دریا میں صرف ایک بار مگرمچھ دیکھا تھا جو 2 روز ایک جگہ رہ کر غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا۔ مگرمچھوں کے متعلق ہم نے بہت ہی خوفناک کہانیاں سنی ہوئی تھیں، لیکن میری برادری کے بزرگوں نے کہا کہ یہ مگرمچھ نہیں، اسی دلہن کی بدروح ہے جسے ہم نے زیورات سمیت دفن کیا ہے۔ بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ یہ مگرمچھ ہی ہے۔
और सैलाब में कहीं दूर ऊपर से बहता हुआ यहाँ तक आ गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पूरे यकीन से कह दिया था कि अगर सुबह किए हुए बकरा अपने सर से टक्कर मार सकता है और एक बंदे को जख्मी करके मार सकता है तो बदरू भी मगरमच्छ बन सकती है। मांझियों ने नजर न्याज दी और सोचने लगे कि किसी पहुंच वाले पीर फकीर को बुलाया जाए, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा था कि किसे बुलाया जाए। जलालपुर शरीफ की भी बहुत करामात सुनी थी। किसी ने कहा कि मीरपुर में एक बुजुर्ग हैं जिनके कब्जे में जिन और बदरूहें हैं। इसी तरह कई एक पीर और आमिर तजवीज़ हुए। तीसरे दिन उसी जगह एक दूध वाली गाय दरिया से पानी पी रही थी। दो लड़के जरा दूर बैठे थे। उन्होंने देखा कि दरिया से मगरमच्छ का मुंह बाहर निकला और फौरन ही गाय का मुंह मगरमच्छ के मुंह में जकड़ा गया। गाय बहुत तड़पी। उसने इतना जोर लगाया कि मगरमच्छ को दरिया से बाहर घसीट लाई, लेकिन उसका पूरा का पूरा मुंह गर्दन तक मगरमच्छ ने इतने बड़े बड़े दांतों में जकड़ा हुआ था कि आखिर गाय गिर पड़ी। मगरमच्छ ने उसे पंजों से भी पकड़ लिया और पानी में गायब हो गया। दूसरे दिन इस जगह से 1 मील दूर एक कश्ती दरिया में उलट गई। उसमें 6 आदमी थे। कश्ती में 2 मांझी भी थे। उन्होंने 5 आदमियों को बचा लिया, मगर छठा गायब हो गया। मांझियों ने बताया कि उन्होंने एक मगरमच्छ का मुंह देखा था। कश्ती उसी ने उल्टाई थी और जो मुसाफिर गायब था वो उसी के पेट में चला गया। ये मांझी जेहलम के थे। उन्होंने अपने पतन पर जाकर यह हादसा सुनाया तो ये खबर डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच गई। वो अंग्रेज था। 1-2 दिनों बाद वो 2 अंग्रेजों को साथ लेकर एक कश्ती में आ गया। सबके पास बंदूकें थीं। कश्ती में वही 2 मांझी थे जिनकी कश्ती उल्टी थी। वो हमारे पतन पर आए तो हमने उन्हें बताया कि मगरमच्छ एक आदमी और एक गाय को खा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने उस जगह एक बकरा बंधवा दिया और तीनों अंग्रेज चुप कर बैठ गए। 2-3 घंटे बाद मगरमच्छ ने दरिया से सर निकाला और बकरे की तरफ आया। एक अंग्रेज ने गोली चला दी। मगरमच्छ फौरन गायब हो गया। इस अंग्रेज ने बहुत जल्दी गोली चला दी थी। शाम के वक्त डिप्टी कमिश्नर अपनी पार्टी समेत झेलम चला गया। वो हमें तसल्ली दे गया था कि वो मगरमच्छ को मारकर दम लेगा, लेकिन 4 दिनों बाद आएगा, क्योंकि वो कहीं बाहर जा रहा था। इन 4 दिनों के अंदर कुछ और ही वाकया हो गया। डिप्टी कमिश्नर के जाने के अगले रोज 3 आदमी हमारे गांव में आए। वो घोड़ों पर सवार थे। लिबास से अमीर कमीर सभी जमींदार लगते थे। 2 के पास पिस्तौल और एक के कंधे के साथ बंदूक लटक रही थी। वो हमारे गांव में घोड़ों से उतरे और गांव के बुजुर्ग उनसे मिले। उन्होंने कहा कि तुम लोग मांझी हो। जब सैलाब उतर जाता है तो कई लाशें किनारों से बाहर रह जाती हैं। ये जो सैलाब आया था, इसमें से तुम लोगों ने कोई लाश निकाली थी? ये तो हर सैलाब के बाद होता था कि ऊपर के देहात के लोग लाशों की तलाश में दूर दूर तक दरिया के किनारे चले जाया करते थे। इन 3 आदमियों को बताया गया कि कुछ लाशें एक ही गड्ढे में दफन कर दी गई थीं और एक लड़की की लाश कब्रिस्तान में दफन की थी, वो दुल्हन थी। इतना सुनते ही एक आदमी ने पूछा, उसने बहुत सारा जेवर पहन रखा था। फिर उसने दुल्हन के कपड़ों के मुतालिक पूछा। हमारे बुजुर्गों ने उनसे पूछा कि जेवरात क्या थे। इन आदमियों ने तमाम जेवरात बिल्कुल सही बता दिए और एक आदमी धड़ मार मार कर रोने लगा। ये लड़की का बाप था, एक लड़की का मामू और तीसरा लड़की का ससुर था। वो लोग 25 मील ऊपर के रहने वाले थे। लड़की की डोली अभी दरिया के एक किनारे से दूसरे पर उतरी थी कि सैलाब आ गया। कहारों ने डोली घबरा कर उठाई तो डोली उलट गई और लड़की दरिया में जा पड़ी। सैलाब बहुत तेजी से चढ़ आया था। फिर रात हो गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग उठा। सैलाब उतरने के बाद ये लोग दरिया के किनारे के हर गांव में गए और जब हमारे गांव में आए तो मायूस हो चुके थे। कहते थे कि यहाँ से भी कोई सुराग न मिला तो वापस चले जाएंगे। इन्हें मालूम था कि लाश की हालत तब तक बहुत ख़राब हो चुकी होगी। वो जेहलम गए और दूसरे दिन लकड़ी का एक ताबूत बनवा लाए। हमने इन्हें बता दिया था कि लड़की को जेवरात और कपड़ों समेत अमानत के तौर पर दफन किया था। हम बहुत से आदमी उनके साथ कब्रिस्तान में गए। वो बहुत खुश थे कि लड़की की लाश यहाँ से चली जाएगी तो हमें भी बदरू से निजात मिल जाएगी। कब्र खोदी, लाश सामने आई तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन उसके जिस्म पर कोई जेवर नहीं था और वो बगैर जेवरों के थी। लड़की के बाप ने हम सबको मुखातिब करके कहा, तुम सबने तो ये कहा था कि लड़की को जेवरात समेत दफन किया था। आगे होकर देखो और हमें बताओ कि जेवरात कहाँ हैं। सबने अच्छी तरह देखा, लेकिन जेवरात नामी एक चीज़ भी उसके साथ मौजूद नहीं थी। हम सब गरीब मांझी थे।
جن کی ان 3 زمینداروں اور جاگیرداروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ خدا گواہ ہے کہ خدا کو ہی حاضر ناظر جان کر ہم نے لڑکی کو زیورات سمیت امانت کے طور پر دفن کیا تھا، مگر ہم غریب تھے، اس لیے ہمیں ان جاگیرداروں نے چور سمجھا۔ وہ کیسے یقین کر سکتے تھے کہ ہم نے اتنا قیمتی زیور دفن کر دیا ہوگا؟ انہوں نے ہمیں خبردار کیا اور دھمکی دی کہ تمام زیور ہمارے حوالے کر دو، ورنہ گاؤں کے بچے بچے کو ہتکڑیاں لگوا کر جہلم کے جیل خانے میں بند کرا دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے خدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ پھر انہیں یہ بھی سنایا کہ رات کو کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش قبرستان میں کھڑی دیکھی جاتی رہی ہے۔ انہیں بدرو کی ساری باتیں سنائیں اور سائیں اللہ والا کی موت کا واقعہ بھی سنایا۔ پھر ہمارے مولوی صاحب نے انہیں کہا کہ چلو مسجد میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں گا کہ زیورات میرے سامنے لاش کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ ان 3 آدمیوں نے ہماری کسی بھی قسم پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بچی کی لاش کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے، ہم اسے لے جا رہے ہیں، اس کے تجہیز و تکفین کے بعد آئیں گے، اور پھر پرسوں یا 6 دن بعد ہم ضرور آئیں گے، اور جب بھی آئیں تمام زیورات چپ کر کے ہمارے حوالے کر دینا، نہیں تو یہ گاؤں خالی کر جانا۔ ہم گاؤں کو آگ لگا دیں گے یا تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، یا گاؤں کے بچوں اور عورتوں کو بھی جیل خانے میں سڑوا دیں گے۔ وہ تابوت ایک گھوڑے پر رکھ کر لے گئے، ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ بزرگوں کی عقل جواب دے گئی۔ ہم جو 15-16 جوان تھے، بزرگوں سے کہا کہ ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں آنے دو، ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ بزرگوں نے ہمیں سمجھایا بجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم جاگیرداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کسی نے قبر کھود کر زیورات چرا لیے ہوں گے۔ ہمارے مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہر ایک آدمی مسجد میں آ کر اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ اسے زیورات کا کوئی علم نہیں۔ اسی شام کی نماز کے بعد گاؤں کے ہر ایک مرد نے نہا کر نماز پڑھی اور سب نے باری باری مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر مجھے زیورات کا کچھ علم ہو تو مجھے خدا کا پاک کلام اسی دنیا میں سزا دے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ قدرو اور دینو نہیں ہیں، ان کے گھر آدمی بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ بہت دیر سے اکٹھے ہی باہر گئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ جواری اور آوارہ تھے، اپنے دھندے پر کہیں نکل گئے ہوں گے۔ وہ ساری رات غائب رہے، دوسرے دن بھی نہ آئے اور اگلی رات دینو آ گیا، مگر قدرو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دینو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ قدرو کے متعلق پوچھا تو اس نے گول مول سا جواب دیا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس سے اگلے روز اچانک 2 انگریز آ گئے۔ یہ وہی تھے جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مگرمچھ کو مارنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس کا ایک افسر بھی تھا، وہ مسلمان تھا، اور ساتھ 2 اردلی تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ جہاں مگرمچھ نے ایک گائے اور آدمی کو مارا تھا وہاں بکرا یا بچھڑا باندھ دیں۔ ہم ایک بچھڑا کھول کر ان کے ساتھ چلنے ہی لگے تھے کہ تینوں گھڑ سوار آ گئے۔ ان کے ساتھ 10-12 آدمی پیدل آئے تھے، سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ پولیس افسر نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کام سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دلہن کے باپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور ہم پر الزام لگایا کہ ہم نے ان کی لڑکی کی لاش سے زیورات اتار لیے ہیں۔ پولیس افسر نے انہیں کہا کہ وہ تھانے میں باقاعدہ رپورٹ درج کرائیں، اگر انہوں نے گاؤں میں کوئی دنگا فساد کیا تو سب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ 2 انگریز فوجی افسر آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی گڑبڑ نہ کریں، گاؤں میں ہی ٹھہریں یا جہلم چلے جائیں۔ بہرحال وہ سب گاؤں کے باہر بیٹھ گئے اور ہم چند ایک آدمی انگریز افسروں کے ساتھ مگرمچھ کا شکار دیکھنے چلے گئے۔ اس جگہ جا کر بچھڑا باندھ دیا اور سب چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایک انگریز ایک طرف کنارے پر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور دوسرا اس کے بالکل مقابل پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ انہوں نے بندوقیں آگے کر لی تھیں۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پانی میں مگرمچھ کا لمبوترا منہ نظر آیا۔ وہ بہت تیزی سے بچھڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بچھڑے کی رسی لمبی تھی، مگرمچھ کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگا، لیکن رسی نے اسے روک لیا۔ رسی لمبی ہونے کی وجہ سے وہ پانی سے دور جا رکا۔ مگرمچھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے پانی سے باہر آ گیا۔ دیکھ کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، بہت ہی بڑا تھا۔ جوں ہی پانی سے باہر آیا، دونوں انگریزوں نے گولیاں چلا دیں۔ بعد میں دیکھا کہ گولیاں دونوں کی دونوں اس کی آنکھوں میں لگی تھیں۔ مگرمچھ تڑپ کر الٹا ہو گیا۔ پولیس افسر نے اس کے پیٹ میں
पिस्तौल की गोली चलाई और दोनों अंग्रेजों ने भी गोलियां चलाईं। वो अंधा हो गया था और पानी में वापस जाने की बजाय खुशकी की तरफ भागने लगा। कभी एक ही जगह घूमने लगता था। अंग्रेजों और पुलिस अफसर ने अब करीब आकर उसके पहलुओं में और पेट में गोलियां मारनी शुरू कर दी। एक बार उसका मुंह पूरा खुल गया। एक अंग्रेज ने उसके मुंह में गोली मारी। वो बहुत देर तक एक ही जगह हिलता जुलता रहा। उसके पेट और आंखों से खून फव्वारों की तरह निकल रहा था। आखिर वो बिल्कुल बेहोश हो गया। हम तो उसके करीब जाते हुए डरते थे, लेकिन अंग्रेजों के हुक्म से हम बहुत से आदमियों ने उसे मिलकर उल्टा करा। उसके पेट में 3-4 जगह सुराख थे। एक अंग्रेज ने अपने थैले से बहुत बड़ा चाकू निकाला और एक मांझी को देकर कहा कि मगरमच्छ का पेट चाक करो, इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा। दूसरे अंग्रेज ने भी इतना ही बड़ा चाकू निकालकर एक और मांझी को दिया। दोनों मांझियों ने मगरमच्छ का पेट फाड़ डाला। उसके अंदर से पहले तो गाय के सींग और खोपड़ी निकली, फिर एक इंसानी टांग बरामद हुई, कुछ कपड़े भी निकले और फिर एक इंसानी धड़ निकला जो आधा था। सर, कंधे, दोनों बाजू, सीना और कूल्हुओं तक धड़ बिल्कुल सही था। टांगें बिल्कुल अलग थीं। हमने जब बगैर टांगों के इस धड़ को अलग रखा तो हमारे एक मांझी ने सख्त घबराई हुई आवाज में कहा, ये कदरू की लाश है। हम सब ने चेहरा देखा तो वो वाकई कदरू था। उसकी कमर के गिर्द एक कपड़ा बंधा हुआ था जिसमें से कोई चमकती हुई चीज बाहर निकली हुई थी। एक आदमी ने कपड़ा खोला तो उसमें से वो सारे जेवरात बरामद हुए जो दुल्हन की लाश के साथ थे। जिन आदमियों ने दुल्हन की लाश देखी थी उन्होंने हर एक चीज को पहचान लिया। पुलिस अफसर ने जेवरात अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस अफसर को लड़की के वारिस बता चुके थे कि उनकी लड़की की लाश से जेवरात चोरी किए गए हैं। उसने अंग्रेज अफसरों को भी ये वारदात सुनाई। हम सब गांव में आए तो अंग्रेज भी जेवरात की चोरी में दिलचस्पी लेने लगे। लड़की के वारिसों को जेवरात दिखाए गए तो उन्होंने फौरन पहचान लिए। पुलिस अफसर ने हम सबको गिरफ्तारी की धमकी देकर कहा कि जेवरात के चोर को मगरमच्छ सजाए मौत दे चुका है। अगर तुम में से किसी को इल्म है कि किसने जेवरात लाश से उतारे थे तो मैं वादा करता हूँ कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर नहीं बताओगे तो हम सबको बहुत परेशान करेंगे। गांव वालों ने उसे बताया कि कदरू और दीनू इकट्ठे गायब हो गए थे। दीनू को शायद कुछ मालूम हो। पुलिस अफसर ने दीनू को बुलाकर पूछा तो उसने बिल्कुल ही लाइल्मी जाहिर की। अंग्रेज उर्दू बोलते थे, वो सारी कहानी सुन चुके थे। उन्होंने दीनू को एक दरख्त के साथ खड़ा कर दिया और कहा कि उसने सारी बात न बताई तो उसे वहीं गोली मार देंगे। अंग्रेज बादशाह थे। हम सब अंग्रेज के साए को भी सलाम करते थे। जब दोनों अंग्रेजों ने दीनू की तरफ बंदूकें सीधी की तो वो दुहाई दुहाई करने लगा और उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहब बहादुर, अभी बताता हूँ, बंदूकें नीचे कर लो। दीनू को जमीन पर बिठा दिया गया और उसने जो इकबाली जुर्म किया वो ये था कि जिस रोज दुल्हन को जेवरात समेत दफन किया गया था उसी रोज कदरू और दीनू ने जेवरात की चोरी का इरादा कर लिया था। लेकिन कब्र खोदने के लिए और जेवरात उतारने और कब्र में मिट्टी डालने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार था। रात के वक्त अक्सर गांव के आदमी कब्रिस्तान में से गुजरते थे। इन दोनों ने सफ़ेद चादरें लीं और रात के वक्त कफन की तरह चादरें अपने जिस्म पर लपेट लेते थे। कदरू जरा दूर छुपा रहता था और दीनू कब्रिस्तान में से गुजरने वाले रास्ते के करीब एक पुख्ता कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाता। जब कोई आदमी कब्रिस्तान में से गुजरता तो कदरू दूर से आवाजें निकालता था। वो बोलते बोलते पीछे हटता किसी दरख्त के तने के पीछे गायब हो जाता था। फिर दीनू, जो इस आदमी के बिल्कुल पीछे कब्र के पीछे छुपा होता था, उठकर कदरू की तरह बोलता था। इस आदमी को यूं मालूम होता था जैसे कफन में लिपटी हुई लाश जो दरख्त के पीछे गायब हो गई थी अब उसके पीछे आ गई है, और फिर वो भाग जाता था डर की वजह से। इन दोनों का मकसद ये था कि गांव के लोग कब्रिस्तान में से गुजरना छोड़ दें ताकि वो रात के वक्त जेवरात निकाल सकें। इन दोनों का रात के वक्त घरों से गैर हाजिर रहना किसी के लिए भी अजूबा नहीं था, क्योंकि वो अक्सर गैर हाजिर रहते थे। वो दोनों जुआरी, चरसी और बदमाश थे। उन्होंने कफन में लिपटी हुई लाशों का ड्रामा थोड़े दिन खेला, फिर एक रात कब्र पर जलता हुआ दिया चलाते रहे। दूर से वो खुद तो नजर नहीं आते थे, दिए की लौ दिखाई देती थी जो कब्र के ऊपर ऊपर चलती थी। साईं अल्लाह वाले को उन्होंने इस तरह मारा था कि साईं ने बकरे का जो सर कब्रिस्तान में दरख्त से लटकाया था उसके सींग इत्तेफाक से खंजरों की तरह नोकीले और सीधे थे। रात को उन्होंने बकरे का सर दरख्त से उतार लिया था। इन्हें मालूम हो गया था कि साईं अल्लाह वाला रात के वक्त कब्रिस्तान के इर्द गिर्द हिसार खींचेगा।
سائیں جب قبرستان کے کنارے کے درخت کے قریب پہنچا تو پیچھے سے قدرو نے جو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا بکرے کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر سینگ اس کی کمر میں اتنی زور سے مارے کہ دونوں سینگ اس کے جسم میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے قدرو بکرے کی طرح بولا تھا۔ سائیں پیچھے مڑنے لگا تو قدرو نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی اور سائیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے گاؤں میں آئے اور بتایا کہ آج رات انہوں نے بھی کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ یہ آوازیں قدرو اور دینو کی ہوتی تھیں کہ میرے خاوند کو میری قبر میں دفن کرو، نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ آخر ان کی اسکیم کامیاب ہو گئی۔ ایک رات دونوں نے لاش میں سے زیورات اتار کر لاش کو دوبارہ سے قبر میں دفن کر دیا۔ قبرستان میں تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی ان کو دیکھ لے گا اور اس قسم کا شک کرے گا کہ انہوں نے زیورات چرائے ہوں گے۔ انہوں نے آرام سے زیورات ایک جگہ چھپا دیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ میرپور یا گجرات میں جا کر انہیں بیچ دیں گے۔ جس روز لڑکی کے وارث ان کی تلاش میں آئے زیورات کی اور انہوں نے لاش کو پا لیا تو انہوں نے بڑی سخت دھمکی دی۔ قدرو اور دینو کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر پولیس آ گئی تو زیورات برآمد نہ ہو جائیں۔ وہ زیورات نکال کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ رات بھر وہ دریا کے کنارے بیٹھے سوچتے رہے کہ انہیں کہاں جا کر چھپائیں۔ رات وہیں گزار دی۔ زیورات قدرو نے اپنی کمر کے گرد کپڑے میں باندھ رکھے تھے۔ دوسرے دن سورج نکلا تو دینو کی آنکھ کھلی۔ قدرو دریا کے کنارے ایک درخت تلے ابھی تک گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دینو اٹھ کر پیشاب کرنے چلا گیا۔ واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مگرمچھ تیزی سے دریا سے نکلا اور سوئے ہوئے قدرو کو منہ میں پکڑ لیا۔ اس نے منہ اوپر کیا اور ایک دو جھٹکے دیے تو قدرو اس کے منہ میں غائب ہو گیا۔ زیورات بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ دینو خوف زدہ حالت میں گاؤں واپس آ گیا اور کسی کو نہ بتایا کہ قدرو کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آخر زیورات برآمد ہو گئے۔ یہ خدا کے نام پر ایک امانت زمین کے حوالے کی تھی اور یہ ایک نومرد دلہن کی امانت تھی جو خدا نے وارثوں کو دلا دی۔ چونکہ اس واردات میں ایک آدمی سائیں اللہ والا قتل ہو گیا تھا، اس لیے پولیس افسر دو انگریزوں کی موجودگی میں دینو کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ زیورات لڑکی کے وارثوں کو دے دیے گئے اور دینو کو پولیس افسر ساتھ لے گیا۔ مرے ہوئے مگرمچھ کو بھی وہ کشتی میں ڈال کر لے گئے۔ دینو کے باپ نے اس کا مقدمہ نہیں لڑا، نہ اس میں اتنی ہمت تھی۔ اس روز کے بعد دینو واپس نہیں آیا۔ کوئی کہتا تھا کہ اسے 2 سال سزا ہوئی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے عمر قید کالا پانی کی سزا ملی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو۔ اگر اس کے خلاف مقدمہ چلتا تو گاؤں والوں کو گواہی کے لیے ضرور بلاتے۔ کسی کو بھی نہ بلایا گیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو نہ کبھی بدرو نظر آئی اور نہ ہی دینو۔